कुरुक्षेत्र तो उत्तम है ही, उससे 10 गुना प्रयाग, प्रयाग से 10 गुना काशी, काशी से 10 गुना गया और उससे भी 10 गुना महिमामयी है कुशस्थली यानी उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी, उज्जैन हरसिद्धि की नगरी, उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी, उज्जैन कालिदास की नगरी, उज्जैन सिंहस्थ की नगरी। सिंहस्थ अर्थात कुंभ महापर्व। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए देवतागण जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तब अमृत कलश से छलकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। अमृत संपात की इस घटना के पुण्य स्मरण स्वरूप हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में कुंभ महापर्व का आयोजन होता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां वे पवित्र बूंदें गिरी थीं। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक अवंती यानी उज्जैन, जहां मौर्य, शुंग और गुप्त जैसे राजवंशों ने शासन किया। मौर्य काल अवंती के लिए स्वर्णिम काल रहा, जिसमें इसने अपना पूर्ण गौरव प्राप्त किया। निर्विघ्न अपनी लय से कलकल करती पवित्रता की प्रतीक क्षिप्रा, इसी के किनारे बसा हुआ है मंदिरों का ये नगर उज्जैन। उज्जैन का भगवान शिव से अनादि संबंध है। इसका नामकरण भी उन्हीं के जपन से संबंधित है। शिव यहां महाकालेश्वर के रूप में विराजे हैं। महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धा का प्रतीक, शक्ति का स्वरूप है। मान्यता है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर पिंड के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए खगोलीय दृष्टि से यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद इसी के कारण हजारों वर्षों से शैव और शाक्त तंत्र साधना के लिए भी उज्जैन प्रतिष्ठित रहा है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। उज्जैन के लिए कहा जाता है कि यहाँ कण कण में शिव और पग पग पर मंदिर हैं। अपनी विशिष्ट खगोलीय स्थिति के कारण उज्जैन प्राचीन काल से ही साधना, खगोल और ज्योतिष विद्या का केंद्र रहा है। सिंहस्थ महात्म्य ग्रंथ के अनुसार उज्जैन में खगोलीय और ज्योतिष 10 योगों के एक साथ उपस्थित होने पर ही मुक्ति प्रदायक कुंभ पर्व होता है। चूंकि उज्जैन में कुंभ पर्व पर बृहस्पति सिंह राशि पर होता है, इसलिए इसे सिंहस्थ कहा जाता है। एक माह के इस महापर्व पर करोड़ों की संख्या में आने वाले इन तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र क्षिप्रा में एक डुबकी भर लगा लेना अपना जीवन सार्थक कर लेने जैसा होता है। साधु, सन्यासी, गुसाई, बैरागी और कठिन साधना करने वाले नागा संतों के सैकड़ों अखाड़ों के साथ लाखों लाख आम लोगों का इस महापर्व में आना और क्षिप्रा स्नान करना दरअसल उस सनातनी परंपरा का हिस्सा है, जो संस्कृति और धर्म को अलग अलग नहीं मानता, बल्कि जहां प्रेम, भक्ति और आस्था भी उल्लास और आनंद की तरह प्रकट होता है, ठीक जीवन के अपने संगीत की तरह। यही है कुंभ, यही है सिंहस्थ, यही है उज्जैन और यही इसका महात्म्य, जो हर 12 वर्ष में आवृत होता है। भारतीय परंपरा का ये अनूठा और अभिराम दृश्य एक बार फिर उपस्थित होगा, अपने इसी अनूठे योग तथा प्रेम, भक्ति और आस्था के संयोग के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है इस महापर्व में साक्षी बनने के लिए।